आज हम आपको इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में समझाएंगे। इलेक्ट्रिक मोटर को समझने से पहले हमें फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज हो रहा है। अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड रूल है तो हमें अपना लेफ्ट हैंड उठाना पड़ेगा फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए। ये है आपकी मिडल फिंगर, ये है फोर फिंगर और ये है आपका थंब। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है। मिडल फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन शो करती है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है और थंब आपका मोशन की डायरेक्शन शो करता है। यानी कि कोई कॉइल है, उस कॉइल में अगर करंट आपका मिडल फिंगर की डायरेक्शन में है और उस कॉइल के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ये फोर फिंगर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस कॉइल में एक मोशन जनरेट होगा। वो मोशन आपका थंब के डायरेक्शन में होगा। ये तो हो गया आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। यही फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर में यूज हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है एक्चुअल में? अगर हम डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे मान लीजिए फ़ैन है, आपका गर्मी है, फ़ैन चलता है, फ़ैन में क्या है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, यानी कि स्विच खोला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई। अब उसमें एक मोटर लगी है, वो मोटर क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, यानी कि उस फ़ैन को घुमा देगी। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब है उस फ़ैन को घुमा देना। अब जब वो फ़ैन घूम गया, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यही है इलेक्ट्रिक मोटर, एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? इसका प्रिंसिपल है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ही। अब अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा था? अभी हमने इसको समझाया था। यानी कि ये था आपका करंट, ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये था मोशन। यानी कि अगर कोई कॉइल आपकी करंट कैरिंग कॉइल है, यानी कि उस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो उस कॉइल में मोशन जनरेट होगा। यही है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल और यही है इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। ठीक है। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। इसमें क्या है, आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि दो मैग्नेट रखनी है और उसके अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल ABCD रखनी है। ठीक है। अब ये है आपका एक्सल, ये है X/PQ स्प्लिट रिंग है। PQ स्प्लिट रिंग है जो एक्सल से कनेक्ट है। XY क्या है? XY सिंपल इस वायर के कनेक्शन है जो स्प्लिट रिंग को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब ABCD कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी गई है। अब इसमें मोशन जनरेट होगा, उसे अभी हम वर्किंग के केस में समझाएंगे। ठीक है। ये तो हो गया आपका कॉन्स्ट्रक्शन। ये है आपकी बैटरी और ये आपका है स्विच, ये आपका स्विच है। ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन है। अब ये वर्क कैसे करती है इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन? अगर अच्छा डायग्राम देखना है आपको तो किसी बुक से जाके भी देख सकते हैं। मैंने ये बना दिया है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है इसलिए आप मैनेज कर लीजिए और अच्छी बुक से डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है। एक्चुअल में हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस ABCD कॉइल को मूव कैसे कर रही उसे समझेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक्चुअल में मूवमेंट ही तो है। जब करंट हमारा फ्लो किया कॉइल में तो कॉइल मूव कर रही है, वही तो इलेक्ट्रिक मोटर है। अब कॉइल कैसे मूव कर रही है वो इसकी वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है। यानी कि ABCD कॉइल है। अब XY से ये कनेक्ट है, यानी कि बैटरी से करंट जा रहा है, पहले जाएगा AB में जाएगा करंट। ठीक है। अब AB में करंट जा रहा है और ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है एक्चुअल में? नॉर्थ से साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसे हम मान लीजिए B से डिनोट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। तो आप क्या कीजिए, अपना लेफ्ट हैंड निकालिए। लेफ्ट हैंड को निकालने के बाद ये मिडल फिंगर थी वो करंट की डायरेक्शन में, मिडल फिंगर हो गई करंट की डायरेक्शन में। ठीक है। अब फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब जो थंब है आपका वो डाउनवर्ड इंडिकेशन दे रहा है, डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट आपका दिखा रहा है। यानी कि आपकी कॉइल की जो AB आर्म है वो डाउनवर्ड जाएगी। अब वहीं CD आर्म के केस में क्या है, CD आर्म के केस में करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये है। तो आप क्या कीजिए, अब करंट के फ्लो को डायरेक्शन को
डाउनवर्ड की तरफ है, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, और जो ये है फोर फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो थंब है वो आपका मोशन दिखाएगा, यानी कि CD का मूवमेंट अपवर्ड होगा। कॉइल कैसी जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, यानी कि AB नीचे जा रहा है, CD ऊपर जा रहा है। ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर देगा, मूवमेंट का हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इस हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद CD आ गई AB की जगह और AB चला गया CD की जगह। सिंपल सी बात है, हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा तो CD आ जाएगा AB की जगह और AB चले जाएगा CD की जगह। अब यहाँ पर भी ये स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना, इसको ही बोलते हैं कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है, और यहाँ पर स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। ये स्प्लिट रिंग है PQ, जो हमने दिखाई है गोल गोल बनाई है, ये स्प्लिट रिंग है। ये अंदर से इंसुलेटेड है और एक्सल से जो जहाँ पर कांटेक्ट कर रहा है वो इंसुलेटेड कांटेक्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपका CD पहुंच गया AB की जगह और AB पहुंच गया CD की जगह, तो फिर क्या होगा, CD में मूवमेंट कैसा हो जाएगा, CD में मूवमेंट हो जाएगा AB वाले केस में, और ये CD का मूवमेंट ये है, यानी कि ये अब CD में करंट की डायरेक्शन ये हो गई मिडल फिंगर की, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फोर फिंगर शो कर रहा है, और थंब की डायरेक्शन ये शो कर रहा है आपका, थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आपका निष्कर्ष निकला कि जब CD पहुंच गया AB की जगह नेक्स्ट हाफ में, तो आपका मोशन CD का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, और AB का मोशन AB पहुंच गया CD की जगह नेक्स्ट हाफ में। पहले हाफ में तो आपको क्लियर कर ही दिया, नेक्स्ट हाफ में AB पहुंच गया CD की जगह। अब AB का मूवमेंट कैसा हो जाएगा, यानी कि ये इधर रखिए, ये आपका करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये थंब आपका शो कर रहा है मोशन, यानी कि अब AB ऐसा मूव करेगा, यानी कि ओवर आपकी कॉइल रोटेट कर जाएगी, कंप्लीट रोटेशन दे देगी, ठीक है। यहाँ पर स्प्लिट रिंग का भी बहुत यूज हो रहा है। स्प्लिट रिंग क्या काम कर रही है, आपके करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ आपका कैसे वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग यही है। आप अपने शब्दों में अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ हिंट दिए हैं जो आपको वर्किंग लिखने में हेल्प कर सकती हैं, प्रिंसिपल समझने में भी हेल्प कर सकता है, डेफिनेशन समझने में भी ये हिंट आपको हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक्चुअल में कॉमर्शियल जो मोटर होती हैं हमारी, वो कॉमर्शियल मोटर में क्या होता है, ये कॉइल जो है उसमें कई सारे टर्न होते हैं, एक टर्न नहीं होगा, कई सारे टर्न होंगे, तो यानी कि बहुत सारा करंट उस कॉइल से प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा करंट जब जाएगा एक आर्म से तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा मोशन जनरेट होगा, ज़्यादा फोर्स की मूवमेंट होगा, ठीक है। अब ये है यहाँ पर जो हमारी मैग्नेट नहीं यूज होती हैं कॉमर्शियल मोटर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या काम होता है, आप मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट कर सकते हो, उससे करंट की वैल्यू बढ़ा के घटा के, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम करंट की वैल्यू अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसलिए जो कॉमर्शियल मोटर होती हैं उस केस में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती हैं, और कई सारे बाउंड यहाँ पर होते हैं, कई सारे टर्न होते हैं जो आपके करंट आर्म से जो फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू बढ़ा देती हैं, और आपका फोर्स भी ज़्यादा जनरेट हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा जनरेट हो सकता है। करंट ज़्यादा हुआ आपका नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से, और इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुआ तो आपका ऑटोमेटिकली फोर्स का अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपका, जिससे होगा आपकी इलेक्ट्रिक मोटर अच्छी वर्क करेगी, बहुत ज़्यादा उसकी इफ़िशियंसी होगी, बहुत अच्छी वर्क करेगी, ठीक है। ये आपको शायद अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से निसंकोच पूछ सकते हैं, मैं हर डाउट का कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।